नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बड़ी खबर ये आ रही है कि मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह पर मोकामा एरिया में ही गोलीबारी हुई है। सोनू मोनू गिरोह के साथ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से खबर ये आ रही है कि उस गांव का नाम भी आपको बताएंगे कि वहां सोनू मोनू जो गिरोह है उसने ताला जड़ दिया था। और इस खबर पर पूर्व विधायक आनंद सिंह जब वहां पहुंचे हैं उसके बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है। कई राउंड फायरिंग हुई है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पटना से जुड़े हैं सुमन जी, और मोकामा से जो हमारे सहयोगी जुड़े हैं उनका नाम जो है और पहचान सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता पा रहे हैं, उनका चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उनकी आवाज आप सुन सकते हैं। या जो घटना घटी है उसके बगल के गांव के हैं। सबसे पहले क्या कुछ हुआ है, कृपया आप बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। जी जैसे अभी के लिए मुझे खुद पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि सोनू मोनू के द्वारा किसी गरीब आदमी का घर, उस पर कुछ जबरदस्ती कर्ज दिखा करके उसका घर में ताला मार दिया गया था। जबरदस्ती उसके घर को कब्जा कर लिया गया था। और विधायक आनंद सिंह का इतिहास यही बताता है कि उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए हमेशा आवाज उठाई है। और वो जो जिसके घर पर सोनू मोनू ने ताला मार रखा था, वो बेचारा गरीब अनंत माननीय विधायक जी के पास जब विधायक जी अपने क्षेत्र में जनता से मिल रहे थे तो वो रोने लगे। तो पहले विधायक जी के द्वारा सोनू मोनू को समझाया गया, लेकिन उसके बावजूद जब वो नहीं माना तो फिर वो अपना धाक जमाने के लिए क्योंकि आज के डेट में सोनू मोनू बरहिया से लेकर के लखीसराय तक रंगदारी टैक्स वसूलता है। कोई भी ठेकेदार कुछ छोटा सा भी काम करेगा तो उसमें रंगदारी टैक्स, या दुकान खोले हुए है तो रंगदारी टैक्स। तो उसको लगा कि हम थोड़ा हमारा दबदबा कम होगा, तो इसलिए अपना धाक जमाने के लिए उसने उधर से फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद सुनने में आ रहा है कि विधायक के तरफ से भी आत्मरक्षा में विधायक के जो गार्ड वगैरह थे उनके तरफ से भी गोलीबारी हुई है। और उसके बाद फिर एसपी साहब भी शायद आए हुए हैं और वहाँ पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है जलालपुर देखिए गांव। जी, जलालपुर गांव की घटना है। मोकामा में अनंत सिंह को जब विधायक नहीं हुआ करते थे, हालांकि अभी पूर्व विधायक हैं, उस समय भी छोटे सरकार कहा जाता था और उनका अपना एक दबदबा है, उनकी अपनी सरकार कहा जाता है कि उस इलाके में है, लोगों के बीच में रहते हैं और गरीब गुरबों के। आपको याद होगा जब इलेक्शन में हम लोग घूम रहे थे उस समय जिस गांव में जाते थे अनंत सिंह का जलवा नजर आता था। कोई कहता था कि यहाँ किसी को वोट नहीं मिलेगा, अनंत सिंह हमारे सुख दुख के साथी हैं। किसी की बेटी की शादी का बात हो, किसी को कोई बीमारी हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो, यदि छोटे सरकार के पास यह बात पहुंच गई तो छोटे सरकार के आदमी के द्वारा यह वह स्वयं पहुंचते थे और मदद करते थे। वैसे में मोकामा एरिया में एक उनका अपना दबदबा है। जब चलते हैं तो कहा जाता है कि कम से कम 50 गाड़ियों का काफिला रहता है। और उस अनंत सिंह पर, छोटे सरकार पर यदि मोकामा एरिया में फायरिंग होती है तो यह अपने आप में बड़ी बात है। से जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, अपराधी अगर कितना, अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया उसको दर्शाता है। सुमन जी, क्या कहेंगे छोटे सरकार पर मोकामा में ही गोलीबारी? देखिए, बहुत आश्चर्य हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। अनंत सिंह का जो नाम है, जो दबदबा है और पिछले कई दशकों से उस इलाके में उनकी पहचान है, उस पहचान के आधार पर कहा जा सकता है। देखिए, आखिरी हमला उन पर करीबन 2 दशक पहले हुआ था। उनके ही भाई गोतिया विवेका पहलवान की टीम के विवेका द्वारा किया पहलवान के गया था। द्वारा। जी, उन्हीं के गाँव में उन पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें करीबन उनको 7-8 गोली भी शायद लगा था। मुझे अच्छी तरीके से याद है। वहां से खजांची रोड 1 घंटे में उस समय जब रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो किस प्रकार से उनके लोग लेकर आए थे। देखिए, बात समझिए। आलोक नर्सिंग होम में आए थे, स्वर्गीय जी, डॉक्टर नरेंद्र बाबू का क्लिनिक जो था, और जी, वहां फिर जी, स्वस्थ जी, होकर जी। के गए थे। जी, मुझे काफ़ी अच्छे से याद है वो सारा घटनाक्रम। देखिए, अनंत सिंह अपने आप में इतना बड़ा नाम है। देखिए, इस गोलीकांड की घटना में जिस प्रकार से विभिन्न मीडिया के सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है कि 60 से 70 गोली चलाया गया है। देखिए, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ।
60 से 70 राउंड 70 राउंड, 60 से 70 राउंड गोली चलाया गया। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, अनंत सिंह अपने आप में इतना बड़ा नाम है ना कि उस इलाके के किसी भी बड़े अपराधी को, भले ही उसके हाथों में ऑटोमेटिक हथियार हो, लेकिन इन पर फायरिंग करने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, ये सोनू मोनू है कौन? पहले जरा इन लोगों के बारे में भी तो जान लें। देखिए, इन लोगों पर ज्यादातर मामला जीआरपी का है, इस बात को समझिए। ये लोग लखीसराय और उस इलाके में ये लोग छोटी मोटी घटनाएं करते थे। उसके अलावा अगल बगल के जितने भी ज्यादातर मामले इन पर जो भी हैं, वो रेलवे जीआरपी के द्वारा इनको लगाया गया है। दूसरी बात, मुख्तार अंसारी से भी इनका कुछ संबंध बताया जा रहा है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी से संबंध बताया जा रहा है। और जिस प्रकार की घटना सामने आ रही है, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि नाम कैसे बढ़ाना है। तो नाम बड़ा करने के लिए आप उस इलाके के सबसे बड़े आदमी पर कुछ टिप्पणी कर दो, हमला कर दो, या कुछ और बातें आ जाती हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि अपना नाम बढ़ाने के लिए इन लड़कों ने जो भी हरकत की है, देखिए, नीतीश कुमार का शासन है, अनंत सिंह वापस एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं। नीतीश कुमार से उनका कितना अच्छा संबंध है, जदयू से भी कितना अच्छा संबंध हो गया है, ये हम सभी लोग जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस इलाके के किसी कुख्यात के द्वारा, देखिए, शुक्र मनाइए कि गोली चलाने वाला भी उनका ही स्वजातीय निकला। अगर किसी दूसरी जाति का रहता ना, तो बिहार फिर में, इसको अलग एंगल दिया जाता। जी, मैं यही चीज बता रहा हूं, बिहार में इसको जातीय रंग देने का प्रयास किया जाता और बिहार के लिए बहुत ही दुखद होता, शर्मनाक होता। हालांकि जिस भी अपराधी ने गोली चलाई है, कितनी गोली चलाई है, इन सारी चीजों को मैं मानता हूं। जिस प्रकार से 5 थाने की पुलिस वहां पर कैंप कर रही है, देखिए, पुलिस के पास में इतनी क्षमता है कि वो मामले का अच्छे से उद्भेदन कर सके। और जिस प्रकार से मीडिया में इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, मैं आपको अभी भी दावे के साथ कहता हूं कि जिस व्यक्ति पर चोरी और छीन छान का जो आरोप हो और केस चिंता हो, का आरोप हो, वो लोग अब अनंत सिंह पर 60 से 70 गोली चलाएं, ये मैं इस जन्म में नहीं मान सकता हूं। देखिए, निश्चित हुआ तौर पर क्या था। मामला थोड़ा, चूंकि अभी पूरी तरह से तस्वीर मैं स्पष्ट नहीं हुई है, मैं पुलिस भी मैं जांच कर रही है, लेकिन हमारे सहयोगी जो मोकामा से जुड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे श्रीमान? श्रीमान सुमन जी का ने बिल्कुल सही बात बोली। और ये इस पर चोरी का, इसका इतिहास चोरी का रहा है, चोरी से ही ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि नाम बढ़ाने के लिए। और हाँ, एक चीज और आपको स्पष्ट करते हैं कि सामने से गोली नहीं चलाया गया, जो मुझे जानकारी मिल रही है। जब विधायक के द्वारा वहां पहुंचकर उसको डांटा फटकारा गया, तो वहां से जाने के बाद दूसरी गली में करीब 200 मीटर आगे जाने के बाद, समझ गए, विधायक के नजरों से ओझल होने के बाद, सिर्फ लोगों के पास मैसेज देने के लिए कि हम भी इस क्षेत्र के एक बाहुबली हैं, सिर्फ ये एक मैसेज देने के लिए विधायक जी अनंत बाबू के नजर से ओझल होने के बाद उसने फायरिंग करते हुए और भाग गया वो। देखिए, तो मैं हमारे साथ जो हमारे मोकामा से साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मैं कहता हूं, देखिए, आप बात समझिए, अभी क्या हुआ है, अभी सोनू मोनू को 1 घंटा पहले तक बिहार में छोड़िए ना, मोकामा विधानसभा में कितने लोग जानते थे? मीडिया ने बिल्कुल क्या कर सही। दिया? मीडिया ने मुफ्त में उसकी पब्लिसिटी कर दी, पीआर का काम कर दिया, पूरे बिहार में उसको फेमस कर दिया। अब तो कल कहीं से भी बैठकर किसी से कुछ पैसा मांगेगा तो डर के मारे दे देगा, ये सोच के बिल्कुल कि अरे भाई, तो अनंत सिंह पर गोली चला देता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, हमारी बिहार पुलिस बहुत सक्षम है। उस इलाके के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, एकदम आप इस बात को निश्चित मान के रखें कि जल्द से जल्द इन दोनों युवकों या अपराधी जो भी आप कहें, इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और मामले का पुलिस बहुत जल्दी से उद्भेदन कर देगा। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा बढ़ा चढ़ा के बातों को पेश किया जा रहा है कि 60 से 70 गोली, देखिए, अनंत सिंह कोई राह चलता आदमी नहीं है, उनके साथ में लंबी चौड़ी फौज होती है। क्या कह रहा हूं,
कि लगातार 60-70 गोली चलाने के लिए कौन सा अस्त्र रखा था उन लोगों ने? AK-47 से फायरिंग किया है? अरे बहुत ज्यादा रखा होगा तो छोटा जो हथियार होता है या राइफल होता है, आप समझिए 60-70 गोली चलाने में कितना टाइम लगेगा। राइफल से अगर 60-70 गोली चलाया जाए तो न सिर्फ बहुत समय लगेगा, बल्कि बड़ी बात है AK-47 या इस तरह के जो हथियार है उसी से आप इतना जल्दी चला सकते हैं। AK-47 देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, AK-47 में भी 60-70 एक मैगजीन में गोली नहीं होता है। बात समझे, मैं शुरू से कह रहा हूं कि लोग जो है बढ़ा चढ़ा के बातों को कह रहे हैं। इस लड़के ने, अपराधी ने कुछ गोली चलाई होगी, जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं कि कुछ दूर जाकर पूर्व विधायक जी के जाने के बाद उसने अपना हेकड़ी दिखाने के लिए एक आध दो गोली चलाई होगी, उसी को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। 5-6 गोली चलाई गई है, और वो भी विधायक अनंत सिंह के आंखों से ओझल होने के बाद। जी, लेकिन सुमन जी, इतना तो तय है आपकी बातों से, हमारे मोकामा के जो सहयोगी हैं, कि इन युवकों को, इन अपराधियों को जो छोटे मोटे अपराध करते थे, कल तक आपने सही कहा, बिहार तो छोड़ दीजिए, मोकामा में पूरे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब सारा बिहार जान गया कि कोई व्यक्ति है जिसने छोटे सरकार पर, मोकामा में अनंत सिंह से इस प्रकार आंख मिलाना बड़ी बात है, वैसे में गोली चलाना सामने से, यह बात हमें भी नहीं पची, लेकिन दर्शकों तक अपनी बात पहुंचानी थी, इसलिए हम लोग इस लाइव डिबेट में जुड़े। जी, मैं देख रहा था कि काफी बड़े बड़े नेशनल मीडिया पर जिस प्रकार से इसको अच्छे से तेल मसाला लगा के फ्राई करके परोसा जा रहा है, मुझे उसको देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं बड़े बड़े मीडिया को कि अभी तक 5 मिनट के अंदर 3 बार तो गांव का नाम बदल दिया उन लोगों ने। 3 बार गांव का नाम बदला है, कि किस गांव में, अब आप समझ सकते हैं कि जब क्या आपको उन लोगों गांव के का पास नाम में पता तंत्र है। नहीं है तो उस खबर में फिर कितनी सच्चाई होगी? 3 बार गांव का नाम बदला है उन लोगों ने, मेरे पास में तो कई लोगों का स्क्रीनशॉट तक है, मैंने रखा हुआ है। ये गांव है बरहिया से लगभग 2-3 किलोमीटर पूर्व पहले मोकामा की तरफ जलालपुर गांव है, और जलालपुर से एक गांव पहले हेमजा एक गांव है, ठीक ना। तो सोनू मोनू या जो है वो जलालपुर का है, और घटना भी जलालपुर की है, बट जो गरीब आदमी था वो था हेमजा का। मैं एक्चुअल बात आपको बता रहा हूँ, वो गरीब आदमी सोनू मोनू के यहाँ ही काम करता था, तो सोनू मोनू के द्वारा उस पर 12-14 लाख रुपया का जबरदस्ती का उसका घर कब्जा करने की नीयत से जबरदस्ती का उस पर लोन कर दिया, ठीक ना, और लोन करके उसका घर पर जाके ताला मार दिया। तो विधायक अनंत बाबू का इतिहास, चूंकि मैं मोकामा से रिलेटेड हूं, तो विधायक अनंत बाबू का इतिहास यही हमेशा से, मैं उनका एक और छोटा सा उदाहरण उनका बताता हूं। मोकामा में नगर परिषद है, नगर परिषद में जो फुटपाथ पर जो सब्जी बेचने, ठेला बेचने वाले थे, उनका टैक्स लगता था, नगर परिषद को उसका टेंडर होता था, टैक्स लगता था। कुछ गरीब लोग विधायक अनंत बाबू के पास पहुंचे और जाकर बोले कि भाई हम गरीब आदमी है, रोज 5 रुपया 10 रुपया लगता है, तो अनंत सिंह ने उस टैक्स को ही खत्म करवा दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि अनंत सिंह हमेशा, और उससे पहले लदमा में जब विधायक नहीं थे तब का भी इनका इतिहास है, कि जब भी कोई गरीब आदमी इनकी तरफ नजर कोई उम्मीद से इनके पास जाता है तो ये हमेशा खड़ा होता है। और इससे बढ़कर एक और चीज मैं बोल देता हूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले तक माननीय विधायक जी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था जी। उसके बावजूद इन्होंने एक गरीब का दर्द समझा और उसके लिए खड़ा हुए। ये मतलब मेरे तरफ से तो सैल्यूट है। आज के वक्त में ऐसा व्यक्ति मतलब नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये तो हम लोगों ने भी बहुत बार देखा है कि विधायक आवास पर जब अनंत सिंह से मिलने के लिए लोग जाया करते हैं या पहले जाते थे, तो अनंत सिंह कहते थे उनके लोगों के द्वारा, कह रहे काम की बात छोड़ो, पहले चाय नाश्ता करो, पहले कुछ खाया है कि नहीं खाया है, खाया पिया, उसको कुछ खाओ पियो, उसके बाद में काम तो होता रहेगा। तो देखिए अपने इलाके के लोगों का, और देखिए ये व्यक्ति जो है अनंत सिंह, ये जात पात से ऊपर उठकर गरीब गुरबों के लिए समर्पित हैं, और जिस प्रकार से किसी गरीब गुरबे की ही मदद करने के लिए वो कथित अपराधी के पास में गए, तो उसके गांव में गए और वहां पर उसके घर को खाली कराने का काम किया, ये काबिले तारीफ है।
और इस मैं फिर आपसे दोबारा कह रहा हूं कि पुलिस जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन कर देगी और बाकी तमाम मीडिया वालों से अनुरोध रहेगा कि खबर को खबर की तरह दिखाएं, मिर्च मसाला लगाकर उसको न परोसे। जी देखिए, तो निश्चित तौर पर खबर को खबर की तरह दिखाएं, किसी अपराधी को प्रमोट ना करें। जो तस्वीरें हैं हमने अपनी आंखों से देखी है मोकामा एरिया में, मोकामा एरिया में। जी अनिल जी, अपराधी नहीं, एक चोर को अपराधी मत बनाए, एक चोर को इतना प्रमोट ना करे, उसका इतना प्रमोशन ना करे। कुछ टीआरपी के लिए कुछ मीडिया वाले उसको सोनू मोनू गिरोह, हकीकत है वो एक चोर का गिरोह है जो अब छोटी मोटी छिटपुट घटना करते करते अब अपने आप को पब्लिसिटी पाने के लिए उसने दूर जाकर, जो मीडिया में चलेगा, आनंद सिंह पर हमला नहीं था, दूर जाकर आनंद सिंह के आंखों से ओझल होकर सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए 4-5 राउंड गोली फायर करते हुए वहां से वो भाग गया। जी चलिए, तो हमने शुरू में कहा कि यह जो है पब्लिसिटी करने के लिए किया गया, क्योंकि अनंत सिंह का वहां जो जनाधार है, अनंत सिंह को जो फिल्मी कहानी आप देखते हैं उस प्रकार के नेता है, लोगों के बीच में रहते हैं, गरीबों के मसीहा है। और उस इलाका में यदि आप अनंत सिंह की तरफ इस तरह अगर कोई सोचते भी हैं तो जनता आपके प्रति उग्र हो जाएगी। वैसे में यह जो छोटे मोटे जो अपराधी हैं, आप इसको चोर की तरह कह सकते हैं कि छोटे मोटे जो चोरी करते थे, उस व्यक्ति की साहस नहीं हो सकती है कि अनंत सिंह जैसे आदमी पर पिस्टल ताने गोली चलाना तो दूर की बात है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार में ऐसी घटना संभव ही नहीं है। हालांकि भारी मात्रा में वहां पुलिस पहुंच गई है, कहा जा रहा है कि पुलिस के वरीय पदाधिकारी भी पहुंच गए हैं, इस मामले का भी उद्भेदन तुरंत होगा। लेकिन अभी हमारे पास जितनी जानकारी थी, जो सच था वह हमने अपने दर्शकों के सामने लाया है। यह उतनी बड़ी घटना नहीं है, अब अनंत सिंह पर गोली नहीं चली है। उनके जाने के बाद कुछ मनबरू अपराधी, जो ये छोटे मोटे जो अपराधी, लगातार हमने कहा है कि छोटे अपराधी, चोरी चमारी, छोटा मोटा जो छिनताई करने वाले अपराधी हैं, और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इन्होंने पूर्व विधायक के जाने के बाद इस प्रकार की बात की है। कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। वैसे में लगातार मोकामा पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।